नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा इफेक्टिव क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है 19 सितंबर को एग्जाम डेट आ चुका है जीपीएससी का और अभी हम लोगों के पास मात्र 6 डे बच गया है, 6 दिन बचा है। इस 6 दिन में हम लोगों ने मैं आप लोगों को प्रॉमिस की थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊंगी और अच्छे कंटेंट का वीडियो लाऊंगी। तो मैं सीएनटी एक्ट पे वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग उसको जरूर से जरूर देखिए। सीएनटी और एसपीटी संथाल परागना टेनेंसी एक्ट जो है, ये दोनों मिला के 10 से 12 नंबर का जीपीएससी जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन आता है। तो इससे पहले मैं बाकी सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ प्लेलिस्ट में, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो में बहुत मैं 100% कवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से गारंटी लेती हूँ 70 to 80% मैं कवर की हूँ इसमें वन लाइनर के फॉर्म में। आप लोग इसको चलते फिरते 2 से 3 बार इसको स्पीड अप करके इसको जरूर सुनिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। संथाल परागना काश्तकारी अधिनियम 1949। तो सबसे पहले एसपीटी संथाल परागना टेनेंसी एक्ट 1949 के बारे में हम लोग जानते हैं। संथाल परागना जिले का निर्माण 1855 ईस्वी में किया गया था। इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था, जंगल तरी ट्रैक। इस ट्रैक को नाम जिसे दामिने ओ को के नाम से दामिने ए को के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली जागीर और जमींदारी को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया था। तौजी नंबर याद रखिएगा। संथाल परागना में पहली रेती कानून संथाल परागना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था कि संथाल परागना में जो पहला रेती कानून बना था, उस कानून का नाम क्या था? संथाल परागना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट। संथाल परागना रेगुलेशन सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872। ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम संथाल भाषा, संस्कृति, साहित्य, पारंपरिक विधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर रेवरेंड पीओ बोर्डिंग ने प्रकाश डाला था। ठीक है। किस किस चीज पे इन्होंने प्रकाश डाला था? संथाल भाषा पे, संस्कृति पे, साहित्य पे, पारंपरिक पे। कौन डाले थे? रेवरेंड पीओ बोर्डिंग ने। देखिए एसपीटी संथाल परागना टेनेंसी एक्ट के पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में मैकफर्सन, एलन एवं गैंजर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये जो एसपीटी, देखिए एसपीटी जब एक्ट पारित हुआ तब तो हुआ, उससे पहले जो भी मतलब कि रिपोर्ट बनता था वो इनके नेतृत्व में बनता था। मैकफर्सन, एलनसन और गैंजर के मतलब गैंजर के नेतृत्व में रिपोर्ट बनाया जाता था। संथालों के पारंपरिक विधानों पर ओमेली ने अपने गैजेटियर में पर्याप्त प्रकाश डाला है। संथाल परागना काश्तकारी अधिनियम 1949 संथाल विद्रोह हूल क्रांति की देन है। देखिए अभी जो ये जो हम लोग एसपीटी पढ़ रहे हैं ये किसका देन है? यानी इसका आप बोल सकते हैं पहले, इससे पहले कौन सी क्रांति थी, कौन सी मतलब विद्रोह चलती थी जो कि हूल क्रांति के नाम पे थी। संथाल परागना इंक्वायरी कमेटी का गठन 1937 ईस्वी में हुआ। गठन 1937 में हुआ, लेकिन जब गठन होने के बाद जब ये पूरे तरीके से लागू जब होता है तो उस ईस्वी को याद रखा जाता है। तो लागू हुआ 1949 में, लेकिन इस पे सर्वे करना, इस पे कमेटी बैठना वो पहले से शुरू हो गया था। तो वो हो गया था 1937 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। संथाल, यह नियम संथाल के भूस्वामियों और रेवतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा के लिए बनाया था। तो ये आप लोगों को पता है कि भूमि सुरक्षा के लिए ये संथाल नियम बना था, संथाल परागना अधिनियम बना था। कब बना था? एग्जैक्ट डेट देखिए 13 अप्रैल 1949 के अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू है। ठीक है। अब देखिए जो संथाल परागना है, ये काश्तकारी नियम 1949 जो है अधिनियम, ये सिर्फ यही लागू है, मतलब इस पे कोई और अदर अधिनियम नहीं लागू है। जैसे अभी हम लोगों ने सीएनटी एक्ट पढ़ा, तो सीएनटी संथाल परागना प्रमंडल वाले लोगों के लिए लागू नहीं है। वही चीज यहाँ लिखा है, झारखंड में सिर्फ संथाल परगना प्रमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। तो 6 जिलों का नाम दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर। दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, 6 जिले।
संथाल परगना परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय हैं। इसमें कुल 72 धाराएं हैं। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा, 6 जिले, 9 अध्याय, 72 धाराएं। अब नेक्स्ट पॉइंट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियमावली के अंतर्गत कुल 15 नियम बनाए गए थे। यानी 1949 में जब नियम, इसके रूल रेगुलेशन बनाए गए थे तो 15 रूल्स बनाए गए थे। ठीक है, 15 रूल बनाए गए। इसके 9 अध्याय हैं, 72 धाराएं हैं। 6 जिलों में लागू किया गया था, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू अभिलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है। देखिए, अब इसमें क्या बोला गया है, 1949 जो एक्ट था, एसपीटी 1949 एक्ट था, उसमें भू अभिलेखों का निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन क्यों नहीं किया गया? उसमें वर्णन नहीं किया गया, 1949 में वर्णन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसके पहले से ही कुछ रूल बने हुए थे उन दोनों के लिए, मतलब भू लेखों का निर्माण के लिए अलग रूल बना हुआ है और बंदोबस्त, लगान बंदोबस्त का अलग रूल बना है। उनके पूर्व से ही संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872 एवं संथाल परगना लगान विनियम 1876 बने गए हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे नोट कीजिएगा, संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872 है और दूसरा क्या है, संथाल परगना विनियम लगान विनियम 1876। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब बंदोबस्त विनियम जो है, संथाल बंदोबस्त विनियम 1872 के अंतर्गत संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिले में भू अभिलेखों एवं मानचित्र तैयार कर अंतिम प्रकाशन होता है, प्रकाशन होता है। यानी 19 बंदोबस्त विनियम में अभिलेख, भू अभिलेखों का मानचित्र तैयार कर दिया गया था, भू अभिलेखों को तैयार किया गया था और मानचित्र तैयार कर दिया गया था। अब देखिए, संथाल परगना लगान विनियम जो 1876 के अंतर्गत हुआ था, उसमें 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारण कर दिया गया था। तो आप लोगों को मूवी, आप लोग लगान मूवी देखे होंगे, उसमें समझ में आता है कि ब्रिटिशर्स खेती या कृषि या किसी भी चीज के लिए भू, मतलब जमीन से लगान वसूलती थी, जितना खेती हुआ उसके अकॉर्डिंग लेती थी। तो लगान के लिए 15 ईयर्स जो है फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 53 को छोड़कर सभी धाराओं को केंद्र सरकार द्वारा 1990 ईस्वी में 66वां संशोधन, संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। देखिए, 1949 का जो एसपीटी एक्ट है, उसमें सिर्फ धारा 53 को छोड़ के जितना भी बाकी बचा धारा जो था, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। लेकिन कब डाला गया था? 1990 ईस्वी में और 66 संविधान संशोधन में। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 में संशोधन प्रस्तावित किया गया। यानी 2016 में धारा 13 में कुछ चेंजेस आए, कुछ अमेंडमेंट आया गया। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, गैर कृषि का मतलब होता है कोई भी जो भू होता है उसको कृषि के अलावा किसी और चीज में उपयोग करना, जैसे उद्योग में, जैसे कारखाने में, जैसे दुकानें बनाने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए। तो अभी क्या बोला गया, धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं बना हुआ है। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा 2016 में इस धारा में संशोधन किया गया है। ठीक है, कौन से धारा में? धारा 13 में संशोधन किया गया है, याद रखिएगा। 2016 में प्रस्तावित संशोधन में इस धारा के अंतर्गत अब मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया। प्रकृति अधिकार बदलने का नियम का निर्णय का मतलब ये होता है कि पहले अगर आपका जमीन कृषि के लिए यूज होता था, तो बाद में आप उसका प्रकृति को बदल सकते हैं। कृषि की जगह पे आप उसमें कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं या कोई छोटा मोटा उद्योग कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई रेत अब अपनी कृषि योग्य भूमि का व्यवसायिक उपयोग कर सकता है। तो यही चीज है, कृषि योग्य भूमि को कोई व्यवसायिक यानी बिजनेस उपयोग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एसपीटी एक्ट कंप्लीट होता है। अभी देखिए, एसपीटी एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखिएगा, 6 जिला, 9 अध्याय, 72 धाराएं और 15 नियम, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि बंदोबस्त विनियम को क्या बोलते हैं? बंदोबस्त विनियम लागू कब हुआ था? 1872 में।
और लगान विनियम कब लागू हुआ था? 1876 में। फिर आपको ये याद रखना है धारा 53 के बारे में कि धारा 53 को छोड़ के बाकी सब में संशोधन कर दिया गया था। और 2016 में कौन से धारा में संशोधन किया गया था? तो 2016 में 13 धारा में, धारा नंबर 13 में संशोधन किया गया था। और धारा नंबर 13 क्या था कि अपना जो भी जमीन का प्रकृति है, मतलब पहले अगर कृषि के लिए यूज हो रहा है तो बाद में उसका यूज को चेंज किया जा सकता है, तो उस चीज में 2016 में चेंजेस आया। तो ये हो गया आपका इस पेज से। और ये इस पेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कौन से डेट में लागू हुआ था? 13 अप्रैल 1949 में। और इसका जो मतलब ढांचा रखा गया था वो 1937 में रखा गया था। किनके द्वारा रखा गया था? तो वो सब नाम आप लोग को पता है, सबके सबका नाम मैं बता दी हूँ। इसको क्या बोला गया था? जंगल तरी ट्रैक दामिनी ओको के द्वारा बोला गया था। ठीक है। पहला पुराना नाम क्या था? संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन पैटर्न भी बताने वाली हूँ, और विल्सन रूल का छोटा सा पॉइंट है वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।